आरोन का आ बोल रहा है आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और रोज पर चर्चा करते हुए परसों मैंने आप लोग कल तो हालांकि पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए चर्चा करी थी और सचमुच में कल खबर मिली कि पूज्य गुरुदेव जो 104 103 बुखार था वो 98 आ गया। आप लोगों की विशुद्धि, आप लोगों की भावनाओं से, आप लोगों के अंतरंग की उससे 98 नॉर्मल आ गया। बहुत अच्छा लगा। अब आज और कंडीशन और अच्छी होती चली जाएगी। तो कल तो पूरा प्रवचन उसी पर समर्पित था। उसके परसों मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी बात रखी थी और मैंने यही कहा था कि एक समय था जब देश में वास्तविकता स्पष्ट समझ में आती थी और आज हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, लेकिन कहाँ भाग रहे हैं, हमें अपनी वास्तविकता का भान ही नहीं है। वो वातावरण था जब अच्छे अच्छे लोग अपने जीवन को अच्छा अच्छा बनाने के लिए आगे बढ़ते चले जाते थे, पर आज वो वातावरण समाप्त हो गया। इसीलिए उस वक्त जो है वो सीता, अंजना और शहीद सेनानी जैसे लोग हुआ करते थे, झांसी की रानी जैसे लोग हुआ, महात्मा गांधी जैसे लोग हुआ करते थे। परंतु आज परिस्थिति बदल गई। आज क्या था मैंने आपको बताया था, 3 चीज आ गई है और 3 चीज गौण हो गई है। आज परलोक, परम पद और परमात्मा चला गया और क्या आ गया है, याद है कि भूल गए? प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा आज हमारे जीवन में आ गई है। इसलिए क्या हो रहा है कि समाधि, सत्कार्य, सद्वचन और सद्गुण गौण हो रहे हैं और उसके स्थान पर संपत्ति, सत्ता, सुंदरता और सांठगांठ को आप स्थान दे रहे हैं। ये बहुत सुंदर सी बात मैंने आप लोगों के बीच में करी थी और कहा था, क्या कहा था कि वो जमाना था जब पैसा कम था लेकिन सुख शांति थी। आज पैसा कई गुना अधिक है पर सुख शांति नहीं है भैया, बिल्कुल भी सुख शांति नहीं। पैसा तो अपार है पर सुख शांति नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि आज हमारे जीवन में प्रदर्शन, प्रतिष्ठा और साथ साथ प्रतिस्पर्धा ने स्थान ले लिया है। इस प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा के कारण वो सुख और शांति हमारी समाप्त हो गई। मैंने आप लोगों से कहा था थोड़ा विचार करना, थोड़ा अपने आप को सुधारने का प्रयास करना कि हम तीनों से दूर हो जाएं। हमारा जीवन प्रदर्शन से रहित हो, हमारा जीवन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा से रहित हो, हमारा जीवन हमारे नाम के खातिर, प्रतिष्ठा के खातिर, ख्याति पूजा ला के खातिर नहीं होगा तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। एक बात अधूरी रह गई थी, मेरे परिणाम अलग है, उसके परिणाम अलग है, तो बस अब दूसरों के परिणाम अलग अलग हैं। तो हम जो हमारे पास वर्तमान में हैं हम उसके साथ जिए, हम आगे के लिए नहीं जिए और पुराना क्या था उसके लिए नहीं जिए, और वर्तमान में हमें जो मिला है उसको हम व्यर्थ गंवाए नहीं। अगर जो मिला है उसका हम सदुपयोग करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से मानना हमारा जीवन अच्छा बन गया, नहीं तो जीवन अच्छा हम नहीं बना पाएंगे। आपको वर्तमान में क्या क्या मिल रहा है? आपको वर्तमान में गुरु की सन्निधि मिल रही है, ये वर्तमान में मिल रहा है, इसका उपयोग करो। पुण्य से मिला है, अब इसका उपयोग करो। वर्तमान में आज आपकी ये दोनों आंखें अच्छी है, ये आज आपके दोनों हाथ अच्छे हैं, आज आप चल पा रहे हो, आपके दोनों पैर अच्छे हैं, सब कुछ वर्तमान में मिला। लेकिन आपने क्या इस वर्तमान का सदुपयोग नहीं किया। सामने गुरु बैठे हैं और फिर भी उन गुरु को सुनना नहीं, मानना नहीं और चले जाना, ये निश्चित मान के चलना आपने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग मत करो, पुण्य से मिला है, उस पुण्य को ठोकर मत मारो। जितना हो सकता है उतना उपयोग कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इस शरीर का सदुपयोग करो जो आपको मिला हैगा। मैं आपसे पूछता हूँ कितना उपयोग कर रहे हो आप? कितना इसको शुभ कार्य के लिए लगा ले हो? भविष्य अभी मैंने बोला आपके हाथ में नहीं, क्या होगा वो केवल ज्ञानी जाने, पर मैं कह रहा हूँ भविष्य आपके हाथ में।
अगर आज वर्तमान आपने सुधार लिया तो निश्चित रूप से भविष्य भी आपका सुधर जाएगा। भूतकाल को छोड़ दो, भूत में क्या हुआ उसको खत्म कर दो, लेकिन आज चाहते हो आप तो निश्चित रूप से बहुत बार ऐसे मौके मिलेंगे और उस समय अपने परिणामों को निर्मल बनाना है, उस समय अपने परिणामों को शांत रखना है। उस समय आपने अपने आप को बचा लिया तो निश्चित मान के चलना आपका भविष्य सुधर जाएगा। कहते हैं प्रदक्षिणा हम उसकी दें जिसकी ओर से मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल कर देने वाली हो। क्या बोल रहा हूं आज का क्रीम कोटेशन, प्रदक्षिणा हम उसकी दें जिसकी ओर से मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल कर देने वाली हो। हम उसी के पीछे जाएं ना, उसी के पीछे घूमें ना, उसी के पीछे अपने जीवन को लगाएं ना, जहां जाने से हमारा कल्याण हो, जहां की हम अगर राउंड मारेंगे वो हमारे अंदर की राउंड को उत्कृष्ट बना दे। काय को लगे हैं हम, बताओ उसी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उसी की प्रदक्षिणा देना है जिसके माध्यम से दक्षिणा मिल जाए, उस दक्षिणा से हमारा निहाल हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। आज हम किसकी प्रदक्षिणा में लगे? प्रदक्षिणा का तात्पर्य समझ रहे हो? किसकी प्रदक्षिणा का तात्पर्य समझ रहे हो? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा शब्द समझना। प्रदक्षिणा के अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका अट्रैक्शन कहाँ है, आप किधर घूम रहे हैं, किसके चक्कर लगा रहे हैं, किसके पीछे पागल है, किसके पीछे अपने आप को आप में लगा रहा है, वो कहलाती प्रदक्षिणा। तो आप किसके पीछे पागल हैं? आपके अंदर क्या जुनून है? आप अपने बच्चों के पीछे घूम रहे हैं, आप अपनी पत्नी के पीछे घूम रहे हैं, आप पैसे के पीछे घूम रहे हैं, आप किसकी प्रदक्षिणा लगा रहे हैं? बस आप ये मत मानना मैंने जो मंदिर में परिक्रमा लगाई वो प्रदक्षिणा है, मेरा वो कहना नहीं है। वो मंदिर की प्रदक्षिणा नहीं है। आप जिसके पीछे पड़े उसकी प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। वो प्रदक्षिणा तो काय की प्रदक्षिणा है। शरीर से घूम रहे हैं आप। मैं शरीर से घूमने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मन से घूमने की बात कर रहा हूं। जहां आपका मन जा रहा है, जहां पर आपका अट्रैक्शन है, वहां आपकी प्रदक्षिणा है, वहां आपकी प्रदक्षिणा है। कहां आपका मन जा रहा है बताओ तो सही। किस ओर आपका मन जा रहा है विचार तो करना। जिस ओर आपका मन जा रहा है वही निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। मेरी प्रदक्षिणा किस ओर, आज का प्रश्न। रोज कुछ ना कुछ छोड़ देता हूं और रोज कुछ ना कुछ बोल देता हूं। अब आप कितना उसमें जा पा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आज का प्रश्न, मेरी प्रदक्षिणा किसकी ओर, मैं किसके पीछे लगा हूँ, मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ, मैं किसके राउंड मार रहा हूँ, मेरे मन में बार बार क्या विचार आता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। बोले महाराज जी ये बताओ कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। बड़ा हमारे गुरुदेव से जब कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो बड़े ही सोच समझ के जवाब देते हैं। बड़ा ही अच्छा पूज्य गुरुदेव ने जवाब दिया। मैं भी एकदम ऊपर में नीचे मुंह करे हुआ था, जैसे गुरुजी को सुना मैंने कहा क्या जवाब है यार, गजब का जवाब, गजब का चिंतन है गुरुदेव का। चिंतन बड़ा सुंदर था पूज्य गुरुदेव का। गुरुदेव ने कहा जब जब तुम खाली समय में, जब तुम कोई काम नहीं करो, अपना व्यावहारिक कार्य नहीं करो, और उस समय तुम्हें ज्यादा किसकी याद आती है? अगर तुम्हें परमात्मा की और गुरु की याद आती है तो तुम भव्य हो। अगर तुम्हें परमात्मा की और गुरु की याद आती है तो तुम भव्य हो। और उस समय तुम्हें अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने व्यापार की याद आती तुम अभव्य हो। क्या परिभाषा बोली। मतलब जब जब खाली समय, देखो अभी हाल मान लीजिए आप दुकान में हो तो दुकान की बात, लेकिन ऐसा तो रहता होगा ना कि एक समय ऐसा होगा उस समय जो है आपका कोई काम नहीं हो। ऐसा 24 घंटे बिजी कोई नहीं रहता है निश्चित। कोई कितना भी बड़ा आर के मार्बल भी हो तो थोड़ा बहुत समय तो मिलता। उस समय तुम रिक्त, उस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ? उस समय भगवान और परमात्मा अगर आपके मन में चल रहे हैं तो निश्चित मान के चलना तुम भव्य हो।
अन्यथा वो जो थोड़ा बहुत खाली समय मिला उसमें भी घर गृहस्थी, राग द्वेष, मोह, स्वार्थ भरा पड़ा है, तो निश्चित मान के चलना अभी अभव्य हो। ये गुरुदेव की परिभाषा आपके बीच में रख ली कि जो आपको खाली समय मिलता है उस समय आपके विचार कहाँ जाते हैं? बताओ, याद भगवान आते हैं, याद गुरु आते हैं? अगर गुरु याद आ रहे हैं और भगवान याद आ रहे हैं तो निश्चित मान के चलना कि हाँ अभी भव्य हैं आप। भव्य का मतलब समझ रहे? भव्य किसको बोलते हैं? बहुत सारे लोग नए नए भी बैठते हैं आजकल मेरे प्रवचन में। भैया भव्य किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? वो भाई बैठा है एक हरी टी शर्ट में, चश्मे वाला। भव्य किसको बोलते हैं? भव्य कौन होता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भगवान पर विश्वास रखता भव्य है। ये थोड़ी सी निचली परिभाषा है। इसकी ओरिजिनल परिभाषा है जो आज नहीं तो कल भगवान बन जाएगा वो भव्य। जो आज नहीं तो कल भगवान बन जाएगा वो भव्य है। और अगर आप निश्चित रूप से भव्य हो तो मेरी इस बात को जो मैंने आज आपसे बीच में बोली है, जब भी आपको खाली समय मिले, जब भगवान प्रभु गुरु याद आए तो समझ लेना आप भव्य हो, और वो याद नहीं आए तो समझ लेना आप अभव्य हो। प्रदक्षिणा आपकी किस ओर की, आप किस ओर अपने जीवन को ले जा रहे हो, कहाँ मूव कर रहा है आपका जीवन, ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। जिसके पीछे आप भाग रहे हो उसी की ओर प्रदक्षिणा है, और उससे मिलने वाली दक्षिणा आप जहाँ भागोगे वही आपको मिलेगा। आप वहाँ भागो कि जिससे घूम रहे हो, जिसकी परिक्रमा लगा रहे हो, जिसकी परिक्रमा लगा रहे हो उसकी प्रदक्षिणा के बाद उससे जो दक्षिणा मिले वो आपको निहाल कर दे, बस वो आपको ऊंचा उठा दे। निश्चित मान के जब भी हमें मान के चलना कि जिन्होंने भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रदक्षिणा दी है उसकी दक्षिणा से वो वो जो है कृतार्थ हुआ है, उसका जीवन अच्छा और महान बना है। किसका? जिसने गुरु की, जिसने प्रभु की प्रदक्षिणा दी है उसी का जीवन निहाल बना है। ध्यान रखना, हमने खूब क्रोध की, हमने खूब प्रदक्षिणा दी। बहुत बार हमारे जीवन में हमने क्रोध को स्वीकार किया, क्रोध की प्रदक्षिणा दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शांति और प्रेम की प्रदक्षिणा देना प्रारंभ कर दो। शांति और प्रेम की प्रदक्षिणा देना प्रारंभ कर दो। अगर जीवन में शांति और प्रेम की अगर आपने प्रदक्षिणा दी तो बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कपड़े का मेल यदि आप दूर करना चाहते हो तो कपड़े पर आपको क्या लगाना पड़ेगा दिव्यांश? साबुन लगाना पड़ेगा। साबुन लगा दो, पर साबुन लगाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा रगड़ना भी पड़ेगा। बिना रगड़े माताओं, आपको ज़्यादा अनुभव है, हमारे पुरुष वर्ग को तो इतना अनुभव नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा अनुभव है। आपने बहुत गंदा कपड़ा था उसमें साबुन लगा दिया, साबुन लगाने से काम चलेगा क्या? बहुत मार्के की बात बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। उदाहरण देकर फिर मैं अपनी बात को रखता हूँ। पूज्य गुरुदेव से यही सीखा है, पहले बेस बनाओ, ग्राउंड बनाओ, फिर अपनी बात बोलो। और बात बोले ऐसी बात से प्रारंभ करो कि जिनकी बात बोलो तो वो समझ जाएंगे। तो कपड़ा तो आप सब धोती हो, है ना? तो कपड़े आप धोते हो और गंदा बहुत कपड़ा है, अगर मान लो वो गंदा कपड़ा है, उस गंदे कपड़े पर साबुन लगा दी, साबुन लगाने से क्या कचरा, वो गंदगी वो साफ हो जाएगी, दाग निकल जाएगा? नहीं महाराज, रगड़ना भी पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रगड़ना भी पड़ेगा। बिना रगड़े जो है वो मेल निकलने वाला नहीं है। और मान लीजिए आपने बहुत अच्छी बात है कि अब आपको मान लीजिए कि शरीर में कहीं कोई दर्द है, पेट में ही मान लो दर्द है, और आप उसको दूर करना चाहते हो तो पेट दर्द के प्रति आपको क्या होना पड़ेगा? थोड़ा चिंतन तो करना पड़ेगा कि क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लूं, क्या नहीं। गंभीरता तो रखनी पड़ेगी। जब वो दर्द जाएगा, वो मेल रगड़ने से जाएगा, तो वो दर्द थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो आपको उसके विषय में खान पीन औषध के विषय में सोच के गंभीर लाना होगा, तभी वो चीज़ जाएगी। एक और उदाहरण दे देता हूँ, बच्चों के लिए उदाहरण देता हूँ ताकि वो उससे और बात मेरी थोड़ी हो जाएगी, है ना? एक बीमारी का दे दिया तो एक गृहस्थी का दे दिया, तो एक बच्चों के लिए देता हूँ। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते हुए आप
सामने बैटिंग कोई कर रहा है, अब बैटिंग कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, गेंद फेंक रहे हो। अब जब गेंद फेंक रहे हो तो उस बल्लेबाज के प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, कूटनीति बनी पड़ेगी। सामने वाले को जितना ज्यादा आप हैरान परेशान कर सकते हो सब करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो बैट्समैन आउट होगा। उसके बिना बैट्समैन आउट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो मेल रगड़े बिना दूर नहीं होगा, वो पेट का दर्द निश्चित मान के चलना, जब तक हम पूरे उसमें गंभीर नहीं होंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक दूर नहीं होगा। उसी प्रकार से वो जो गेंदबाज है, जब तक रणनीति, कूटनीति, धिक्कार भाव, गुस्सा, क्रोध नहीं दिखाएगा, तब तक निश्चित मान के चलना वो बैट्समैन आउट नहीं होने वाला है। उसी प्रकार आपके जीवन में वो पाप, वो वासना, वो क्रोध अगर भेड़ गया है, उस क्रोध को निकालना है, उस वासना को निकालना है, उन पापों को बाहर करना है, तो धिक्कार भाव को लाना पड़ेगा। और धिक्कार भाव का तात्पर्य, क्रोध पर क्रोध करोगे तब क्रोध निकलेगा। क्या बोल रहा हूं? क्रोध पर क्रोध करोगे तब वो निकलेगा। वो मेल ऐसे ही नहीं निकला, रगड़ना पड़ा, वो दर्द ऐसे ही नहीं गया, वो बैट्समैन ऐसे ही आउट नहीं हुआ। इसी प्रकार से अपने जीवन से क्रोध रूपी मेल निकालना है, अपने जीवन से पाप रूपी दर्द को हटाना है। अपने जीवन में सचमुच में आप विजेता और रन बनाकर आप ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, तो आपको ट्रॉफी जीतने के लिए जो जो हमारे जीवन में हैं उनके प्रति रणनीति बनानी पड़ेगी, उनके प्रति क्रोध भाव रखना पड़ेगा, उनके प्रति धिक्कार भाव रखना पड़ेगा। हम ये निश्चित रूप से इस क्रिया को अगर करेंगे तो आ जाएंगे। हमें गलती कर बैठे, दोषों के प्रति देश भाव और क्रोध के प्रति शांति के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। हम क्रोध के प्रति शक्ति के अनुसार अपने जीवन को, नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं करना है, हमें ये गलती नहीं करना है। हमें क्या करना, द्वेष के प्रति हमें और क्रोध के प्रति हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। निश्चित मान के चलना, जैसे खून करने आए किसी दुश्मन को परास्त करने हेतु जितना क्रोध चाहिए उससे अधिक कई अधिक गुना आत्मगुणों को लूटने आए अंतर के उन शत्रुओं पर क्रोध करना होगा। जो जो आपके आत्मगुण लूट रहा है, जो जो आपकी विशुद्धि समाप्त कर रहा है, जो जो आपके धर्म के प्रति संस्कार को छुड़ा रहा है, वो सब आपके शत्रु हैं। और जैसे क्रोध करने के माध्यम से निश्चित रूप से आप नीचे की गति को प्राप्त करोगे, तो वो हमारा शत्रु है, तो उतनी ही ताकत आपको लगानी पड़ेगी, उतनी ही दम आपको लगानी पड़ेगी, उतनी अंदर से मजबूती के साथ, आत्मविश्वास साथ उसके पीछे पड़ना होगा। तब कहीं जाकर आपके जीवन से वो क्रोध समाप्त होता चला जाएगा। नहीं तो आपका जीवन वैसे का वैसा ही बना रहेगा। जैसे हल्के हाथों से कपड़े पर लगाया गया वो साबुन वस्त्र को महीनों भी लगे रहे, वो मैल दूर नहीं होने वाला है, आप सफल नहीं होने वाले हो। इसलिए मामूली सा भी अगर क्रोध अनंत काल तक पीड़ा देने वाला है, तो फिर आप अगर उसकी रक्षा करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो उसके प्रति आपको लाल आँख दिखानी होगी, आपको गुस्सा करना होगा। जिनने क्रोध पर गुस्सा किया है उन्हीं ने क्रोध को जीता है। अब यहाँ लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों का कहना यही हैगा कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं महाराज जी, फिर भी हमारे जीवन से क्रोध नहीं निकल रहा है, क्या करें। बहुत सारे लोग हैं, इतना सुनने के बाद भी, और शायद हो सकता है 2 4 8 प्रवचन अभी और 10 12 प्रवचन और हो जाए, फिर भी क्या पता निकले कि नहीं निकले। लेकिन उन्हीं का नहीं निकल रहा जो मेरी बात नहीं सुन रहे। रोज कुछ ना कुछ बोलता हूँ, एक ना एक चीज आइडियल में दे देता हूँ। आज मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, क्रोध पर क्रोध करना है। क्या बात बोली मैंने आज? क्रोध पर क्रोध करना है। जिनने क्रोध पर क्रोध किया, निश्चित मान के चलना उनके जीवन से क्रोध निकल गया। आपने अपने क्रोध पर कभी क्रोध किया? कैसे होता है महाराज जी क्रोध पर क्रोध करना? क्रोध पर क्रोध वही कर पाता है जो ये माने कि मैंने वास्तविकता में क्रोध करके गलती करी है, और फिर वो अपने आप को डांटे, वो अपने आप से कहे कि तूने गलत किया, तू ठीक नहीं कर रहा है।
तेरे माध्यम से जो भी हो रहा है इस परिणामों से, इस क्रिया से, इस किए गए कार्य से तेरी अधोगति ही होगी, तेरा अकल्याण ही होगा, तेरा अमंगल ही होगा। ये धिक्कार भाव करना कि तूने कितना बड़ा पाप कर लिया है, ये क्रोध जो किया है, इससे निश्चित रूप से अधोगति के प्राप्त होंगे। वो जो धिक्कार भाव है, वो जो रणनीति है, वो जो अंदर से हाथ उठकयम हाथ उठ चिंत्यम है, जब तक ये आपके जीवन में नहीं आएगा, निश्चित रूप से मान के चलना आपके जीवन से क्रोध ना निकला है और ना निकल पाएगा। आप लोग अगर वास्तविकता में सच में अपने जीवन से इस क्रोध को बाहर करना चाहते हो तो उस क्रोध पर गुस्सा करना आपको आना चाहिए और धिक्कार भाव होना चाहिए कि हाँ, निश्चित रूप से मैंने ये गलत किया है। जैसे मेल को निकालना है तो वो रगड़ना पड़ता है, ऐसे आपको भी अपने आप को रगड़ना होगा। जब तक आप अपने आप को रगड़ोगे नहीं, तब तक आपका वो क्रोध भी निश्चित रूप से जाने वाला नहीं है। क्योंकि एक और हम खुद के दोष एवं क्रोध के प्रति हम क्या करते हैं, शक्ति के अनुसार उसी पर अगर लग गए तो वो क्रोध चला जाएगा। और दूसरी ओर अगर हम दूसरों के प्रति शक्ति के अनुसार अगर मान लीजिए किसी का अच्छा देखकर उस पर हम अनुकंपा कर, दुख को देखकर अगर अनुकंपा कर लेते हैं तो हो सकता है हमारा जीवन अच्छा और महान बन जाए। हम अगर बनाना चाहते हैं अपने जीवन को, आज की मेरी इस बात को आज याद रखना, जो आज का क्रीम कोटेशन है उसको आप याद रखना। मैंने क्या बोला, प्रदक्षिणा हम उसकी दें जिसकी ओर से मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल कर देने वाली हो। क्या बोला, हम उसी के पीछे भागें जिसके पीछे भाग रहे हैं, और उसके पीछे भागने से कुछ ना कुछ जो मिले वो हमारे जीवन को महान और अच्छा बना देगा। तो निश्चित मान के चलना हमारा भला हो गया। और नहीं तो हम भागते चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। हमारे जीवन में जो मिला है उसका हम सदुपयोग करें। ये जो सब कुछ प्राप्ति हुई है, इस शरीर मिला, रूप मिला, रंग मिला, पैसा मिला, वैभव मिला, सब कुछ मिला, उसको हम उपयोग करें। क्योंकि भूतकाल में हम क्या थे वो हमें ज्ञात नहीं, और वर्तमान में क्या है हमें स्पष्ट है, पर भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं ये हम खुद भी नहीं जानते कि क्या बनेंगे। लेकिन वर्तमान में हम क्या है वो हमें तो ज्ञात है, और उस वर्तमान से हम भविष्य को सुधार सकते हैं। उस वर्तमान से अगर भविष्य को सुधारना है तो मौका आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में है, भाव आपके हाथ में। जब भी निमित्त मिले, और निश्चित रूप से हमेशा आपको निमित्त मिलेंगे। अब उस निमित्त मिलने के बाद वर्तमान आपके सामने खड़ा है। अगर क्रोध वाले परिणाम मिलते भी हैं, गुस्से वाले परिणाम मिलते भी हैं, गलत आपके साथ होता भी हो, तब भी आप उस भविष्य को सुधारना चाहते हो तो वर्तमान को आप संभाल लो, और उस समय अपने आप को शांत कर लो। उस समय अपने आप को डाउन कर लोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। अब क्रोध पर क्रोध करोगे तो जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। उसी के पीछे भागो जिससे के माध्यम से आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाए। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ जो मेरे जीवन का मैं बार बार ध्यान में देता हूँ। वास्तविकता में इतना सुंदर मंत्र है, वो आज दे देता हूँ, है ना, कि उस मंत्र को आप करना। उस मंत्र के माध्यम से सच कह रहा हूँ, मेरा अनुभव मैंने बहुत बार किया, मैं तो अपने अनुभव को आपके बीच में शेयर करता हूँ, आप करके देखना। चमत्कारी अतिशयकारी मंत्र आपके बीच में रख रहा हूँ। ये इतना पावरफुल मंत्र है कि 9 बार से आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी 10वीं बार पहुँचने की। वो मंत्र क्या है, जब भी गुस्सा आए, जब भी अशांत हो जाए, पीछे जहाँ बाल समाप्त होते हैं, जहाँ आपके बाल समाप्त होते हैं, ये स्थान, ठीक है ना, मैं इसलिए ये स्थान बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गलत करते हैं। इस स्थान पर अह लिखना, अह क्या लिखना, अह, अ और 2 बिंदु, उसको बोलते हैं अह, और बस सिर्फ वहाँ अह को देखना, और 9 बार से 10वीं बार नहीं, गारंटी के साथ, ओम अह नमः, 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 तुरंत आपका गुस्सा डाउन हो जाएगा। तुरंत देख कर करना। मैं शाम को मेरी मेडिटेशन की क्लास में तो सिखाता हूँ, ये सबको बताता हूँ ये, और इसका अनुभव मैंने बहुत बार किया है। तो ये ओम अह नमः का आप निश्चित रूप से मेडिटेशन करेंगे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्रोध पर क्रोध करने का
ये तरीका आपको बता रहा हूँ कि क्रोध आ गया है तो अब क्या करना है। क्रोध तो कर लिया है, लेकिन उस क्रोध करने के बाद हाथ उठ कायम करना कि मैंने गलती करी है, और गलती करी है उसको रोकने का आपके बीच में ये ओम आह नमा का तरीका बता दिया है। बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य श्री का संस्मरण कल भी नहीं सुना पाया था, आज तो सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पूज्य गुरुदेव को संस्मरण सुनने के ही इच्छुक होते हैं कि वाह आचार्य श्री को सुनाओ ना सुनाओ, गुरुदेव का संस्मरण सुना दो। तो अपनी उस बात को सुनाकर बात को विराम करूँगा। एक बार सभी महाराज जी लोग बैठे थे और उस समय साधना के ऊपर चर्चा चल रही थी, और आचार्य श्री जी साधना के ऊपर बता रहे थे कि समय के अनुसार कठोर तप भी करना चाहिए, मृदुचर्या भी करना चाहिए। जब जैसी शरीर की क्षमता हो, उस शरीर की क्षमता को देखते हुए अपने शरीर का उपयोग करना चाहिए। हमारे पास शरीर है, ताकत है, बल है, उसके बावजूद भी अगर हम अपनी आत्मशक्ति को जागृत नहीं करेंगे और तप नहीं करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा। शरीर मिला है और उसका उपयोग तो होना चाहिए, है ना। और अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो शरीर की सार्थकता हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे। बोले वो साधु होते थे कि जो ठंड में भी बाहर रात्रि विश्राम करते थे, जो गर्मियों में भी जो है धूप में रहा करते थे, ऐसे साधु होते थे। लेकिन फिर भी देखकर समझकर हमें थोड़ी ठंड भी सहन करना चाहिए, हमें थोड़ी गर्मी भी सहन करना चाहिए। तब धीरे से आचार्य श्री जी से पूछ लिया, आचार्य श्री जी हमने सुना है पूर्व में आप भी इस प्रकार से करते थे। आचार्य श्री कभी भी बताते नहीं थे, लेकिन बात ही बात जब निकल जाती है तो आचार्य श्री ने कहा, बोले हाँ अब तो संग बड़ा हो गया। एक शल्लक जी थे हमारे साथ, मणिभद्र सागर जी वो थे, हम थे, समाधि हो गई थी गुरुदेव की। उस समय का जीवन बहुत अच्छा जीवन था, अब तो बहुत इतना सब कुछ हो चुका है। तो हमने कहा नहीं आचार्य जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी पूर्व संस्कार तो आज भी आपके हैं, इतना सब होने के बाद भी आप तुरंत अपने आप में आ जाते हैं। बोले वो तो अलग ही समय था। आचार्य जी कुछ तो बताओ। तो आचार्य जी ने कहा वो समय था हम आहार करते थे, आहार करने के बाद सीधे पहाड़ पर चले जाते थे और वहीं पहाड़ पर रुक जाते थे और वहीं पर रात्रि विश्राम भी कर लेते थे। कभी गुफा में कर लेते थे, एक गुफा थी वहाँ पर, आहार के बाद वहाँ कभी गुफा में कर लेते थे, कभी रात में रात भर पहाड़ पर बैठ जाते थे, कभी कभी वहीं पास में शमशान था तो वहाँ शमशान में चले जाते थे, कभी कहीं वहाँ नदी भी थी तो नदी के ऊपर वो रेत थी, उस रेत पर रात्रि विश्राम, जितनी देर इच्छा हुई उतनी देर इच्छा हुई पीछी लगाई, उस रेत पर ही रात्रि विश्राम कर लेते थे। बड़ा अच्छा जीवन था वो, विशुद्धि अपार बढ़ती चली जाती थी। और लू इतनी चलती थी कि उस लू में आंखें जलती थी, लेकिन आंखें जलते हुए भी वो समय सार की गाथाएं याद कर करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बना लेते थे। वो जीवन था जब शमशान की यात्रा होती थी, जब पहाड़ों पर उन चट्टानों पर रात बीतती थी, जब नदी के किनारे रेत में रात्रि विश्राम होता था। और वो विशुद्धि तो मैं बताऊं कि मैं बता नहीं सकता हूँ किस प्रकार की विशुद्धि थी। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रारंभिक अवस्था में साधना करी है, आहार किया और सीधे चतुर्थ कालीन चर्या पाली और सीधे जंगल में चले गए हैं। अब विचार करना, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसमें भी क्या है कि अपने आप को ये मानते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया, हमारे जितना कोई कर ही नहीं पा रहा। नहीं, निश्चित उनके जैसे हम भी बने, वैसे ही नदी पर जाकर रेत पर रात्रि विश्राम करें, वैसे ही शमशान में जाएं, वैसे गिरी और गुफाओं पर साधना करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।